गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का टॉपिक कैम्बियम और उसके फंक्शंस, एधा और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कैम्बियम कहते किसे हैं? तो द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म में पादपों की मोटाई एक द्वितीयक विभज्योतक से बढ़ती है। इसे एधा या कैम्बियम कहते हैं। ये पौधों की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। हम जानते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में पौधों की मोटाई नहीं बढ़ती है, उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। इसका मूल कारण है कि एक बीजपत्रियों में कैम्बियम की सक्रियता नहीं होती, कैम्बियम नहीं पाई जाती। कैम्बियम से लगभग तात्पर्य सामान्यतः कैम्बियम या वेस्कुलरी कैम्बियम को ही सामान्य भाषा में कैम्बियम कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर कैम्बियम है, जैसे कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, ये भी एक तरह की एधा का ही प्रकार है। अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्रियों में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ऐसे कुछ एक बीजपत्री पादप जैसे यक्का, एलॉय, ड्रेसिना तथा कई प्रकार के पॉम ट्रीज में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। हालांकि ये जो द्वितीयक वृद्धि है वह द्विबीजपत्री स्तंभों से थोड़ी भिन्न प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कैम्बियम, यानी कैम्बियम के प्रकार। कैम्बियम की जो व्यवस्था है, तर्करूपी आरंभिक कोश फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स की व्यवस्था है, उसके आधार पर कैम्बियम को दो प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्तृत एधा या स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। दूसरा इसका टाइप है नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम, अस्तृत एधा। जो प्रथम प्रकार है, इस चित्र में हम देख सकते हैं, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं वो एक सीधी लाइन में स्थित होती है। एक लाइन में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स पाई जाती है। तर्करूपी आरंभिक कोशिकाएं क्षैतिज पंक्तियों में या कई स्तरों में व्यवस्थित होती है और इनमें पंक्तियों का एक सिरा दूसरी के बराबर स्थित होता है। इस प्रकार की एधा स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम या स्तृत एधा कहलाती है। वहीं दूसरे प्रकार में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स डिफ्यूज यानी विस्तृत होती है, बिखरी होती है, नियमित पंक्तियों या स्तरों में व्यवस्थित नहीं होती। इस तरह की व्यवस्था में जो एधा का स्वरूप है उसको अपन अस्तृत एधा अथवा नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम कहते हैं। तो ये एधा का प्रकार हो गया फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स की स्थिति के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है कैम्बियम का, वह विभाजन किया गया है पौधे में कैम्बियम की स्थिति के आधार पर। पौधे में कैम्बियम किस स्थान पर पाई जाती है, उस आधार पर कैम्बियम के दो प्रकार बांटे गए हैं। नंबर 1 है वेस्कुलरी कैम्बियम यानी संवहनी एधा, और दूसरा प्रकार है इसका कॉर्क कैम्बियम अथवा काग एधा, जिसको फैलोजन भी कहते हैं। संवहनी एधा को आगे और दो भागों में बांटा गया है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। जो अंतःपूलीय एधा है, अंतःपूलीय एधा में एक ही संवहनपूल के दो तत्वों यानी जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम स्थित होती है, इसको अंतःपूलीय या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इसमें जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर ये मान लो जाइलम तत्व है और ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच के भाग में जो कैम्बियम पाई जाती है,
यह कहलाती है इंट्राफेसिकुलर या अंतःपूलीय एदा। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स को ओपन बंडल्स भी कहते हैं। जबकि इंटरफेसिकुलर यानी अंतरापूलीय एदा, ये एदा दो संवहनपूलों के मध्य स्थित होती है, अर्थात यहाँ एदा की उत्पत्ति मज्जा किरणों की कोशिकाओं से होती है। इसको अंतरापूलीय एदा या इंटरफेसिकुलर एदा कहा जाता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो वैस्कुलर बंडल हैं और इनमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम है। इनमें वैस्कुलर बंडल के अंदर की तो एदा है, इसके अलावा बीच की जो ये सेल्स हैं, मेडुलरी सेल्स, ये विभज्योत की प्रकृति ग्रहण कर लेती है और कंप्लीट एदा का निर्माण करती है। ये एदा इंटरफेसिकुलर या अंतरापूलीय एदा कहलाती है। इस प्रकार इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों प्रकार की कैम्बियम मिलकर पौधे के तने में एक गोल राउंड में पूरी कैम्बियम का एक वलय बना लेती है। ये वलय बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम बनाकर पौधे के तने के आकार में लगातार वृद्धि करती रहती है और द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। स्थिति के आधार पर पौधे में जो वैस्कुलर बंडल से बाहर की तरफ कैम्बियम पाई जाती है, इसको हम कॉर्क कैम्बियम, काग एदा या फेलोजन कहते हैं। काग एदा को एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम भी कहा जाता है। यह कैम्बियम या फेलोजन बाहर की तरफ जो है कॉर्क का निर्माण करती है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। बाहर की तरफ जो कॉर्क का निर्माण होता है इसे फैलम कहा जाता है, अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है इसे फेलोडर्म कहा जाता है और कॉर्क कैम्बियम स्वयं को फेलोजन कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर जो संरचना बनती है इसको परित्वक या पेरिडर्म कहते हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि फेलोडर्म की स्थिति कहाँ होती है, तो हम जो डर्म शब्द है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसको बाहरी आवरण मानते हैं, जबकि ये वास्तव में सेकेंडरी कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है और फ्लोएम से जो है जस्ट बाहर का क्षेत्र, सेकेंडरी फ्लोएम से जस्ट बाहर की परत है जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, वो होता है, ना कि कॉर्क या पौधे की एपिडर्मिस का भाग होता है। तो फेलोडर्म शब्द को थोड़ा सावधानी से समझने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है फंक्शन ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम के कार्य, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कैम्बियम का मुख्य कार्य द्वितीयक वृद्धि है, पौधों की मोटाई में वृद्धि द्वारा ये संवहनत्वकों में भी वृद्धि करते हैं और पौधों में जाइलम और फ्लोएम के विकास के साथ ही संवहनी तत्वों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। पौधे को यांत्रिक बल भी मिलता है इससे और तना उनका मजबूत होता है। दूसरा जो कार्य है कैम्बियम का वो है परित्वक या पेरिडर्म का निर्माण। तो पौधों में जो कॉर्क या छाल का निर्माण होता है वो भी कैम्बियम के कारण ही होता है, जो पौधों के तने के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। इसके अलावा पौधे में कई बार प्राकृतिक कारणों से या जो है मानवकृत कारणों से तने में जो चोट पहुंचती है या घाव होते हैं या पौधों में कहीं चोट जो है उत्तकों में जो गैप पड़ जाते हैं, इन गैप्स को या घावों को भरने का काम कैम्बियम करती है। इसके अलावा एक अन्य जो कार्य है वो है अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग अथवा कलम लगाना। किसी एक पौधे की टहनी उसी पौधे के किसी भाग पर अथवा अन्य पौधे के किसी भाग पर जिसमें कैम्बियम अथवा द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, लगाने की क्रिया को ग्राफ्टिंग अथवा कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाकर कई पौधों को जो है अच्छे फसली पौधों को कम समय में अधिक पौधे प्राप्त करने की एक कृत्रिम विधि है। तो अध्यारोपण में पौधे का सर्वाइव करना या नया पौधा बन जाना कैम्बियम के फलस्वरूप ही संभव होता है। कैम्बियम वृद्धि करके कलम को एक्सेप्ट कर लेती है और कलम दोनों, कलम की कैम्बियम और जिसके ऊपर हम कलम लगा रहे हैं,
इन दोनों की कैम्बियम आपस में मिल जाती है और जो है तने का आगे भी विकास हो जाता है, नया पौधा वृद्धि करने लगता है। यह विधि नए पौधों को बनाने में, कम समय में अधिक पौधे बनाने में, अथवा एडवर्स कंडीशन में जहाँ पर जिस कलम को लगाया जा रहा है उस क्लाइमेट में या उस मिट्टी के अंदर उस पौधे की जड़ें आसानी से पनप नहीं पाती है, तो किसी लोकल वैरायटीज़ की जड़ों के ऊपर किसी अच्छे फलदार पौधे की कलम को अध्यारोपित करके नया पौधा प्राप्त किया जाता है, जो एडवर्स कंडीशन में या स्वयं की नेचुरल एनवायरनमेंट से भिन्न एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकता है। तो अध्यारोपण की या कलम लगाने की जो क्रिया है वो भी कैम्बियम के कारण ही संभव हो पाती है। थैंक यू।